यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस मामले में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हुए हैं। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, एलआईयू की पैनी नजर है। पहले दिन की परीक्षा में करीब 21% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई और आज दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन रहेगा। ये कल की तस्वीरें हैं। कल शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया गया। बीच बीच में अधिकारी भी चेकिंग के लिए जाते रहे। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन ही गड़बड़ी फैलाने वालों और परीक्षा को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब यूपी सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर चौकन्नी है और इसके खिलाफ साजिश करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। देखिए, अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी की चेतावनी साफ है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की, पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने की जरूरत की, तो उसका इलाज बुलडोजर से होगा। उसके लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस 31 अगस्त तक बिना रुके नीट एंड क्लीन एग्जाम के लिए मुस्तैद है और उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्त में ले रहे हैं जिस पर या तो अफवाह फैलाने की कोशिश का आरोप है या फिर परीक्षा में गड़बड़ी का। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर आरोप है कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अफवाह फैलाई, अलग अलग ग्रुप्स और अकाउंट्स बनाए। इन ग्रुप्स में पेपर लीक से जुड़े मैसेजेस वायरल किए गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगे आरोप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गड़बड़ी करने वालों को वार्निंग दे दी है। में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में न तो अफवाह फैले और न ही कोई पेपर लीक जैसी गुस्ताखी हो। पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा इस्तेमाल, कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी।
परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से हो रही निगरानी और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की एडीएम को है जिम्मेदारी। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में इस बार की गई है, वैसी तैयारी आज तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने जिस तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ कांग्रेस के प्रदर्शन पर एफआईआर। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस को सही जानकारी न देने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। इस सम्मेलन में संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कई सत्र में चर्चा होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के संविधान बचाने के हिट फॉर्मूले को प्रयागराज से देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो संविधान और आरक्षण के बहाने केंद्र और यूपी सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एसपी सांसद आरके चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारत बंद के दिन जुलूस निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना इजाजत परिवर्तन चौक पर जुलूस निकालने का आरोप लगा है। मोहनलालगंज से सपा सांसद हैं आरके चौधरी। पुलिस ने वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बदायूं से अगली खबर, कार सवार पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर वैभव राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओवरटेकिंग को लेकर यहां पर बहस हुई थी। बहस के बाद कार पर हमला किया गया था और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। दरअसल कार आमने सामने आने के बाद दो लोगों के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और इसके बाद एक शख्स गाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद दूसरी गाड़ी पर सवार शख्स उनका पीछा करते हुए आया और कार ओवरटेक करते हुए हाईवे पर ही बवाल शुरू कर दिया। कार न रुकने के बाद कार सवार दंपत्ति और बच्चों को घेर लिया और डंडे से शीशा तोड़ना शुरू कर लिया। पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपस में ओवरटेक को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा अपने साथियों को बुलाकर कार सवार दंपत्ति का पीछा करके उनको रोककर उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी लोगों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में 7 लाख रुपए तक 2 स्मैक तस्करों को छोड़ने के मामले में एसएसपी की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को एसएसपी ने फरीदपुर थाना के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया था और अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 सिपाही को निलंबित किया। एक दारोगा और एक सिपाही को पुलिस लाइन भेजा गया है। गुरुवार को फरीदपुर एसएचओ के आवास से 9 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी राम सेवक थाने की दीवार कूदकर फरार हो गया था। थाना प्रभारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार की चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 56 किलो गांजा और 12,000 रुपए बरामद हुए हैं। बरामद गांजे की कीमत 8.5 लाख है। खास बात यह है कि तस्कर बिहार के एक गैंग से ऑनलाइन गांजे को खरीदते थे, फिर उनके हैंडलर उन्हें यहां पर आकर गांजा सप्लाई कर देता था। इसके बाद उस गांजे के छोटे छोटे पैकेट बनाकर मार्केट में लोग बेचा करते थे। और इनकी तलाशी से 12,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन तीनों ने अपना नाम सचिन, राहुल और गजेंद्र बताया
इसमें से सचिन जनपद मेरठ का निवासी है और राहुल और गजेंद्र ये लछड़ा मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। इन लोगों से जब और गहनता से पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि ये शातिर किस्म के गांजा तस्कर है और बिहार के गैंग के ये कांटेक्ट में रहते हैं और वहाँ से ऑनलाइन ये खरीदारी करते हैं फ़ोन के माध्यम से और यहाँ पे जनपद में अलग अलग स्थानों पे इनके हैंडलर आके इनको गांजा सप्लाई करते हैं। कन्नौज में भारी बारिश की वजह से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक बुजुर्ग और 4 जानवरों की मौत हो गई। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया। बकरी भी मर गई। कितनी बकरी हमारी? 4 बकरी मर गई। ताऊ जी भी एक्सपायर हो गए। ताऊ का क्या नाम था? राम होता। हाँ कटे। पुलिस आई थी? हाँ आई थी। संभल में एक ग्रामीण ने पुलिस चौकी में फांसी लगाकर सुसाइड की कोशिश की है। समय रहते पुलिसकर्मियों ने फांसी के फंदे से उतारकर ग्रामीण को अस्पताल भेजा, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। रजपुरा थाने की हरिधामपुर बांध पुलिस चौकी का यह मामला है। बताया जा रहा है कि मारपीट के मामले में पुलिस ने ग्रामीण और दूसरे पक्ष को बुलाया था। उसी दौरान ग्रामीण ने सुसाइड की कोशिश की है। फिरोजाबाद में बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जलभराव की समस्या से निजात दिलाने का दावा करने वाले नगर निगम के परिसर में भी पानी भर गया। सरकारी अस्पताल के सामने सर्विस रोड, सुभाष तिराहा, नगर निगम मार्केट, सुहाग नगर चौराहा भी पानी से भरा हुआ नजर आया। बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बाइक ओवरटेक करते वक्त कार अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतकों में एक महिला और एक लड़का भी शामिल है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों में आए बारिश के पानी की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ों पर हो रहा लैंडस्लाइड रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा चुका है, उनकी नींदें उड़ा दी है। मैदानी इलाकों में भी नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते जमीन के कटाव की समस्या बन गई है। देखिए, त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को लगाया है। बिहार के नवादा में ककोतल झरने में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश से ककोतल के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोतल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। आने जाने के लिए भी लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारी जलभराव में फंसे लोगों को नगर निगम ने बुलडोजर से जलभराव से पार कराया। यदि जन्माष्टमी पर बरसात हो गई और यही हाल रहा तो चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। देखिए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। बरसात होती है तो हम लोग निरंतर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं, और अगर आगे बारिश होती है तो उसमें भी हम सुचारू रूप से आवागमन को सुचारू करने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे।
बलिया में भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। कोतवाली में पानी भरने से वहां आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी कोई खतरा नहीं है। अपने अपने इलाकों में प्रशासन की टीमें लगातार नजर आ रही हैं। कहीं किसी बंधे पर किसी तरह की कोई खतरा नहीं है और सारी तैयारियां हैं और अभी वर्तमान में पानी बढ़ने से सर्दी के जमीनी कटान में रुकी हुई है, जिस पे हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। ठीक है। पीलीभीत में नदी से कटान हो रहा है। चंदिया हजारा और राहुल नगर के बीच कई एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई। बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोग नदी के किनारे जमा होकर पूजा पाठ करने लगे। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की। लोगों ने नदी के किनारे विधि विधान से पूजा की। पहाड़ों में भारी बारिश से उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी में लगातार उफान है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। वहीं तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाब कोटी, पागल नाला, छिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को छूकर बहने लगी है। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान हुआ है। सबसे पहले नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है। देवाल के हरनी में पुल बह गया। इसके साथ ही पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली के पंगनो गांव में कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। यहां 3 घर खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं।